नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्ट एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इससे पहली वाली रीजनिंग की एक वीडियो थी जो आप लोगों को मिल गई होगी। उसमें दोस्तों मैंने क्या कराया था आपको, ये जो एनालॉजी है हमारी, ठीक है, इसमें जो हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं ए से लेके जेड तक, तो इन अल्फ़ाबेट्स के क्रम आप लोगों को मैंने याद कराए थे। उम्मीद करता हूँ जिन जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनको याद भी हो गए होंगे, पर जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले आप लोग उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। और क्या करना है दोस्तों, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, उसी तरीके से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, एनालॉजी की बात करते हैं तो इसमें मैं आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगा। 30 क्वेश्चन 30 टाइप के होंगे, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 30 टाइप का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी रीजनिंग एक परफेक्ट तरीके से कंप्लीट होना, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें क्या बताया था मैंने दोस्तों कि ये जो पहले वाले आपको 4 अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, ठीक है, उन 4 अल्फ़ाबेट्स का जो ये नेक्स्ट वाले 4 अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे क्या रिलेशन होगा। तो इनका रिलेशन इन अल्फ़ाबेट से निकालना है। जो इन दोनों का रिलेशन आएगा वही रिलेशन हमें यहाँ पर लगाना है। मतलब कि अगर इनमें प्लस करके आ रहा है तो प्लस करना है, उधर माइनस करके आ रहा है तो माइनस, यानी कि जो भी तरीका आएगा वो तरीका में यहाँ पर अप्लाई करना है सेम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोगों को क्रम याद होने चाहिए, ठीक है। क्रम याद नहीं है तो आप लोग पहले क्रम याद करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें, क्योंकि दोस्तों क्रम याद करने से ये एनालॉजी जो है सबसे जल्दी सॉल्व होती है। तो दोस्तों एम का क्रम मैंने आपको याद कराया था, एम में बन रहा था 13, तो इसका क्रम है 13। आई मैंने आपको इस वाले आई से याद कराया था, तो आई का स्थान 9, के का 11 और ई का है 5। फिर आते अगले पे, ओ है हमारा 15, जी 7, एम 13 और सी 3 पर। क्लियर, इतना समझ में आया। पहले हमें इन अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है, क्रम लिखने हैं। इनके क्रम लिखेंगे, उसके बाद आगे इनका रिलेशन चेक करेंगे। भाई यहाँ पर एम है, एम का स्थान क्या है 13, यहाँ पर क्या है ओ, यानी कि इसका रिलेशन इससे देखना है, इसका आई का जी से, के का एम से और ई का सी से। इस टाइप से हमें इनका रिलेशन चेक करना होगा। तो मैंने m का रिलेशन देखा o से, m 13 पे तो o 15, यानी कि क्या करा इसने +2, i 9 और g 7। तो इसने अब क्या करा, पहले तो 2 जोड़ा फिर 2 घटाया, फिर k 11 m 13 फिर 2 जोड़ा और फिर 2 घटा दिया। तो उसने क्या करा दोस्तों, पहले तो वो 2 प्लस कर रहा है, ठीक है, फिर 2 माइनस कर रहा है। तो वही सेम तरीका हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। इसका क्रम क्या है 3, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 पे क्या आता है हमारा ई, जो हमने कल इजोटी से याद किया था। अब उसके बाद आई, आई का है 9, 9 में से 2 माइनस किए 7, 7 का आया जी। 1 में फिर हमने 2 प्लस किया तो क्या आया 3, 3 पर आता है हमारा सी। डी, डी में से 2 माइनस किया, डी का स्थान है 4 और 4 में से 2 माइनस किया बी। तो इसका जो आंसर आया दोस्तों क्या आया, वो आया ई, जी, सी और बी। तो ये इसका आंसर आया। किस तरीके से, जो रिलेशन इनका था वही रिलेशन हमने इधर बना दिया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, पहले इनका क्या करना है दोस्तों, में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपके पास एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके क्रम लिखने हैं। तो हमने ए का क्रम लिखा 1, 4, 2, 3, 23, 26,
24 और 25। ठीक है, ये मैंने इनके क्रम लिखे। अब मेरे को रिलेशन चेक करना है। ठीक है, ए का रिलेशन किससे देखना है? डब्ल्यू से। किससे देखना है दोस्तों? ए का रिलेशन डब्ल्यू से। तो मैं डब्ल्यू से अगर ए का रिलेशन चेक करूं, ये है 1 पर और ये कितने पे है दोस्तों? 23 पर। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आया ये वाला, ठीक है, ये जो अंतर है कितने का है? 22 का अंतर। फिर मैंने डी से चेक करा, जेड का डी हमारा 4 और जेड हमारा 26, तो इनका भी अंतर आया 22। 2 और 24 का अंतर 22, 3 और 25 का अंतर भी 22। तो क्या हुआ दोस्तों? इसने इसमें 22 जोड़ दिए हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? इसको मिटा देते अब, ज़्यादा जगह दी है। चलो, अब हमें ई, एच, एफ और जी, ठीक है, अब इनका रिलेशन निकालना है आगे वाले से। आगे वाले से रिलेशन निकालेंगे तो क्या करना है हमें? ई का स्थान 5 + 22, ठीक है, एच का स्थान 8 + 22, यानी कि जो रिलेशन इधर से वही रिलेशन इधर लगाना है। एफ का स्थान 6 + 22 और जी का स्थान 7 + 22। अब 25 और 22 27, 22 और 8 30, 22 और 6 28 और 7 और 22 29, यानी कि 29। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, पर हमारे पास यहाँ से जो आ रहा है इनका रिलेशन वो 27, 30, 28 और 29 आ रहा है। दोस्तों क्या करना है इस कंडीशन में? आपको जो 26 से ऊपर जितने भी आए, चाहे 50 आए, जितना मर्जी आए, क्या करना है? उसका और 26 का डिफरेंस यानी कि अंतर चेक करना है आपको। क्या करना है? अंतर चेक। तो अब देखते हैं, अंतर चेक करेंगे इनका। 26 और 27 का अंतर कितने का है? 1। 26 और 30 का अंतर कितने का है? 4। फिर 26 और 28 का अंतर 2, 26 और 29 का अंतर 3, यानी कि 1, 4, 2, 3, ये इनका डिफरेंस आया। अब क्या करना है? जो ये डिफरेंस आया है, अब इस डिफरेंस से ही हमें अपना आंसर लगाना है। 1 पर क्या आता है दोस्तों हमारा? A, 4 पर D, 2 पर B और 3 पर C। तो इसका जो आंसर आया दोस्तों A, D, B, C, ये इसका आंसर है। क्लियर है? समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको लगभग हर चैप्टर से। ठीक है, हर चैप्टर से लगभग आपको 3 से 4 वीडियो मिलेगी। एक वीडियो वो होगी जिसमें आपको उसके बेसिक के बारे में बताया जाएगा, और जो 3 वीडियो या 2 जो भी होंगी वो वीडियो आपको मिलेगी इनके क्वेश्चन यानी कि सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हर वीडियो में लगभग कोशिश करूंगा कि 10 ही क्वेश्चन हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि बच्चे बोर होने लगते ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है? किट कैट। यहाँ पर इसने क्या लिखा है? किट कैट को कैट टिक। अब दोस्तों एक बात बताओ, 3 अल्फ़ाबेट्स के इसने 2 पार्ट करे, 2 भागों में बांटा इसको। ठीक है, पहली बात तो है कि जितने अल्फ़ाबेट्स यहाँ हैं 6, और ये 6 ही अल्फ़ाबेट्स इधर हैं, और सारे के सारे क्या है? बराबर, यानी कि सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट अलग नहीं है, सारे अल्फ़ाबेट सेम है। तो क्या करना है? पहले हमें चेक करना है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो फिर क्या होगा? ये क्या करता है? थोड़ा सा इनका उलट पुलट के आगे पीछे करके क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, अब यहाँ किट कैट को बोला है इसने कैट टिक। तो ये देखो
कैट को इसने एज इट इज इधर लिखा, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पेन टॉप को 2 भागों में बांट देंगे। तो इसने जो लास्ट वाले 3 लेटर हैं, यानी कि यहाँ पर जो है टॉप, इनको इसने एज इट इज रख दिया शुरुआत में, तो TOP टॉप, हमने इनको यहाँ पर रख लिया जैसे इसने यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर। अब दोस्तों ये देखो जो हमारा ये है किट, इसने किट को क्या लिखा हुआ है, टिक, टिक लिखा हुआ है ना। तो कैसे लिखा हुआ है, उसने लिखा है इसको विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, पीछे से यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, ये आप लोगों को बता देता हूँ। क्लॉकवाइज होता है जिस तरीके से हमारी सेकंड की सुई घूमती है, इस तरीके से। क्लियर। वो इस दिशा में घूमना स्टार्ट करती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर हमारी घड़ी की सुई इस दिशा में घूमना शुरू करे, यानी कि इस तरीके से ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है दोस्तों। इसने एंटी क्लॉकवाइज लिखा, तो एंटी क्लॉकवाइज हमें यहाँ से ये लिखना है। तो पेन को क्या लिखेंगे, NEP, टॉप नेप। क्लियर। इसका आंसर आ गया। अब समझ में आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों एक काम करना, कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। दोस्तों कोशिश रहेगी कि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से लॉजिक के साथ बताया जाए, यानी कि आपके माइंड में उसको फिक्स करा जाए। हर क्वेश्चन आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टार। क्या है, स्टार। क्वेश्चन नंबर 4। स्टार को इसने RATS, ठीक है, रेट्स लिख दिया। तो रेट्स इसने कैसे लिखा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसने क्या लिखा था, टिक। ठीक है, टिक लिखा था। किसको लिखा था इसने टिक, किट को। किट को तो इसने टिक लिखा था ना। कैसे लिखा था, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पीछे से विपरीत दिशा से चला। अब इसमें भी इसने ये करा है, सारे अल्फ़ाबेट्स सेम है, 4 ही इसमें है, 4 इसमें, और इसको विपरीत दिशा से, यानी कि पीछे की तरफ से, उल्टी वाली दिशा से लिखना शुरू कर दिया। हम लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, इसने क्या करा, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा। क्लियर। तब इसको भी हम राइट से, ठीक है, राइट से, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखेंगे। अगर यहाँ से चाहो तो राइट से लेफ्ट एरो बना दो जिस साइड आपको लिखना है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, DRAW, ड्रॉ। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, बड़े प्यार से, बिल्कुल आसान से। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में फिट होना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए, बिल्कुल क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो में कोई भी आप लोगों को कमी लगती है किसी भी चीज़ की, पढ़ाने से रिलेटेड या आपको लाइटनिंग से या बोर्ड से, जिस चीज़ से कमी लगती है वो आप मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी उन कमियों को बाहर लाऊं और उनको सुधारूं, उनमें थोड़ा सा इम्प्रूव करूं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंबर। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, नंबर। ठीक है। नंबर को इसने कुछ इस तरीके से डिनोट किया है, यानी कि डिनोट का मतलब होता है संकेत। इंग्लिश में हम बोलते हैं संकेत, और हिंदी में हिंदी में हम बोलते हैं संकेत, और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोट। ठीक है। अब दोस्तों इसने संकेत किया है इस चीज से। तब एक चीज देखो आप, NU MBER, दो वर्ड का एक ग्रुप बनाया हमने, दो अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है। तो NU को इसने लिखा UN, NU को क्या लिखा, UN। तो हम क्या करेंगे, दो का यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे। तो GH को हम HG, ठीक है, पलट के लिख दिया। तो GH को हम क्या लिखेंगे,
एच जी। क्लियर। अब अगला है एम बी। एम बी को क्या लिखा है बी एम, तो यहाँ ओ एस को हम क्या लिखेंगे एस ओ। फिर उसके बाद है ई आर। ई आर को इसने क्या लिखा है यहाँ पे आर ई, तो हम टी एस को क्या लिखेंगे एस टी। ठीक है, टी एस को एस टी, तो यहाँ पे एस टी। तो इसका जो आंसर आया क्या आया एच जी एस ओ एस टी। क्लियर दोस्तों, क्लियर है ना बिल्कुल। अगर आप लोगों को जब क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए तभी आप आगे बढ़ना, नहीं तो एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार में देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कम से कम 5 बार देखो, नहीं समझ में आया कम 5वीं बार तो समझ में आएगा ना। भाई पहली बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं आया, चौथी में भी नहीं आया, 5वीं में तो आएगा। भाई आप उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ, उसका पीछा मत छोड़ो जब तक वो आपकी समझ में ना आए, कि आपके माइंड में अच्छी तरीके से ना बैठे। अब अगला क्वेश्चन है एफ आई एल एम। एफ आई एल एम को डिनोट किया गया है ए डी जी एच से। तो हमें एम आई एल के मिल्क को किससे डिनोट किया जाएगा, सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, सबसे बढ़िया जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इन अल्फ़ाबेट्स के क्रम 6, 9, 12 और 13। 6, 9, 12, 13। अब यहाँ क्या है 1, 4, 7 और 8। क्लियर। अब दोस्तों इनका डिफरेंस चेक करो, 6 और 1 का डिफरेंस 5, 9 और 4 का डिफरेंस 5। क्या कर रहा है 5 का डिफरेंस में, पहले माइनस। ठीक है, 5 माइनस कर रहा है, डिफरेंस तो है पर ये भी देखना डिफरेंस आपका प्लस में आ रहा है या माइनस में। क्लियर है। 12 और 7 का डिफरेंस 5 माइनस के। ठीक है, और 13 और 8 का डिफरेंस -5। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। तब क्या करना है, हमें भी यहाँ से 5 5 माइनस करते जाना है मिल्क में से। ठीक है, 5 5 माइनस करना है। अब 13 में से दोस्तों 5 माइनस करोगे, 13 में से -5 क्या, तो कितना आया 8। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करा 4, 12 में से 5 माइनस करा तो क्या आया 7, और 11 में से हमने फिर से 5 माइनस करा तो हमारे पास क्या है दोस्तों 6। तो 8 पर आता है हमारा H, 4 D, 7 पे G और 6 पे हमारा F। H D G F इसका आंसर है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया ना किस तरीके से रिलेशन निकाला। तो बस दोस्तों रीजनिंग कुछ भी नहीं है और होने को बहुत कुछ है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे से अच्छा टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाता, और ऐसे ऐसे बच्चे सॉल्व कर जाते हैं जिनसे कभी उम्मीद भी नहीं होती कि ये बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, रीजनिंग दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ भी है, और मानने को सब कुछ है और ना मानने को कुछ भी नहीं। ठीक है, वो वाला हाल है रीजनिंग का। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रिपल टी को 777 और ट्रिपल आर को क्या लिखा जाएगा, ट्रिपल टी। ठीक है, इसको लिखा गया है 777, तो ट्रिपल आर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों एक चीज़ याद करो, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें किसी भी अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है, किसी भी अल्फ़ाबेट का स्थान चेक करना है Z की तरफ से, यानी कि पीछे से, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों 27 में से उसका जो सही स्थान है A की तरफ से वो माइनस करना पड़ेगा। तो T का स्थान क्या था दोस्तों 20, हमें Z की तरफ से इसका स्थान चेक करना है, तो माइनस करा तो क्या आया 7। तो इस तरीके से ये 7 आया है।
क्लियर, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, 27 में से ही माइनस करना है, पर किसका स्थान, आर का। आर का स्थान क्या है दोस्तों, 18। 27 में से अगर मैं 18 माइनस करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 9। तो मैं ट्रिपल आर को क्या लिखूं यहाँ पे भाई, यहाँ पर हमारे पास 27 में से 20 माइनस करने पर 7 बचा था, तो हमने ट्रिपल टी को 777 लिखा। अब 27 में से 18 माइनस करने पे मेरे पास 9 बचा, तो मैं ट्रिपल आर को 999 नहीं लिखूंगा, 3 बार 9 ही तो लिखूंगा ना। आगे समझ में या नहीं आया, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है CEGI। CEGI इसको संकेत करते हैं MO और Q से, ठीक है, MO और Q से, क्लियर है। तो दोस्तों SUWY को क्या लिखा जाएगा, समझ में आया। तो दोस्तों 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 मेन चीज क्या है, ये हमारी सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्रम लिखना है सबसे पहले, क्लियर। 3 और 5 का डिफरेंस 2 + 2, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है। अब इसने क्या किया, 2 प्लस करके आगे से स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू चला, तो 9 और +2 करा तो 11, 11 + 2 13, 13 + 2 क्या है, 15, 15 और +2, 15 और +2 कितना है दोस्तों, 17, ठीक है। तो 17 आया। अब 17 में हम अगर +2 करें तो क्या आएगा, 19। देखो 19 पे आ गया ना S हमारा, S। अब हमें S से अगला यानी कि U, ठीक है, +2 करा हमने इसमें, तो हमारे पास क्या आया, 21 + 2 23 और +2 25, क्लियर है। अब +2 हमने कर दिया, अगर मैं इसमें अब +2 करूं तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, 27, क्या आएगा, 27। 27 में 2 29, 29 में 2 प्लस करा 31 और 31 में 2 प्लस करा 33, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, क्या चेक करना है दोस्तों, 26 का डिफरेंस और 27 का, 26 और 27 का डिफरेंस 1, 26 और 29 का डिफरेंस 3, 26 और किसका डिफरेंस, 31 का 5 और 26 और 33 का डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, अब 7, यानी कि 1 3 5 7, क्या आया, 1 3 5 7। तो 1 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, कौन से अल्फ़ाबेट का स्थान 1 पर आता है, A, 3 पर है C, 5 पर हमारा E, जो हमने किससे याद किया था E दोस्तों, इजोटी से, ठीक है, 7 पर हमारा क्या है, G, क्लियर। तो इसका जो आंसर आया ACEG इसका आंसर है, समझ में आया दोस्तों। बिल्कुल स्लो, बहुत ही आराम से चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे दोस्तों उन बच्चों को सिखानी है रीजनिंग जिनको रीजनिंग नहीं आती बिल्कुल भी, जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं अभी दिल्ली पुलिस में या फिर UPSI के लिए। मेरे ख्याल से UPSI के लिए जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है वो तो ना के बराबर ही बच्चे होंगे, क्योंकि पहले भी वो कोई ना कोई भर्ती देख चुके होंगे। पर जो दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं वो तो दोस्तों पहली बार ही कर रहे हैं ना। 1-2 क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ से सोल्व। अब कितने रह गए, 1 और 1 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, BJNT, इसको डिनोट किया गया है CIOS से। तो DHP
पी वी को किससे डिनोट किया जाएगा? क्लियर? स्टार्टिंग किससे करनी है? इनका क्रम रखने से। 2, 10, 14, 20, 2, 10, 14, 20, 3, 9, 15, 19। ठीक है, क्या है? 3, 9, 15, 19। अब दोस्तों एक चीज देखना, +1 -1, +1 -1, यानी कि पहले एक प्लस फिर -1 फिर प्लस फिर माइनस। तो हमने डी में से 1 माइनस किया, यानी कि 4 में से हमने 1 माइनस किया 3, 8 में हमने प्लस करना था, हमने 4 में 1 प्लस किया 5, 5 पर यानी कि हमारा ई 7, 7 कैसे आएगा? 8 में से 1 माइनस किया तो 7, 7 पर हमारा जी 16, 16 में 1 प्लस किया 17, 17 पर हमारा क्यू और वी यानी कि 22, 22 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 21, 21 का क्या है दोस्तों? यू। आंसर आया ई जी क्यू यू। क्लियर? अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक है, टारगेट क्या है? यूपीएसआई, और कोई टारगेट नहीं हमारा, जो मेन टारगेट है वो है हमारा यूपीएसआई का। दोस्तों RUST को डिनोट किया गया है 9687। क्लियर? RUST को डिनोट किया गया है 9687 से। अब TSUR को किससे डिनोट किया जाएगा? दोस्तों एक चीज देखो, RUST 4 अल्फ़ाबेट्स है और TSUR ये भी 4 ही अल्फ़ाबेट्स है। क्या चारों के चारों सेम है? सेम है ना, एक भी अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस नहीं है भाई। जब ये 4 सेम है इसमें, तो यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है ये संख्या भी तो सेम आनी चाहिए ना, ये वाली संख्या भी तो इधर सेम ही आएगी, बस क्या होगा आगे पीछे हो जाएगी। क्लियर? अब दोस्तों एक बात बताओ, इसने इसको विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से लिखा। ठीक है, इस तरीके से लिखा ना इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हम इसको भी तो एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं इस संख्या को। तो क्या आएगा? 78, ठीक है, 7869, 78 69। ठीक है, हिंदी में बोले तो दोस्तों ये जो टॉपिक था आज का, ये था हमारा एनालॉजी। कौन सी वाली? लेटर वाली। तो जो लेटर वाली एनालॉजी होती है वो 2 पार्ट और मिलेंगे आपको, 2 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, 3 पार्ट आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ, 1 पार्ट आपको उसका बेसिक का। क्लियर? तो 4 पार्ट आएंगे टोटल। कितने पार्ट? 4 पार्ट में आपकी बिल्कुल एनालॉजी लेटर वाली, पूरी नहीं, लेटर वाली एनालॉजी बिल्कुल ख़त्म। अब दोस्तों क्या करना आपको, ये जो चैनल है ना नॉलेज बूस्टर एकेडमी, जहाँ पे लिखा हुआ उसके साइड में एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करें। उसके साइड में एक बेल आइकन बनी होगी, उसको भी प्रेस करें। क्यों? ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ी बहुत कमी है, कुछ भी है, मेरी जो कमियां हैं वो आप मेरे को जब तक नहीं बताओगे तो मैं अपनी कमियों को नहीं सुधारूंगा। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी कमियां बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वो भी बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।